हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडे बैंकिंग। माय नेम इज सनी भोंसले और आप लोगों के सामने आज मैं लेकर आया डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत दिन से बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर डीआई करा दो। डीआई के देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं, आज पाई चार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, देखो दो तीन चीज़ें जो इसमें पहले समझने वाली है। जब भी आप पाई चार्ट करोगे हमेशा दो चीज़ें होंगी, या तो कोई चीज़ परसेंटेज में दी होगी या कोई चीज़ 360 में दी होगी। तो आपने इसको टैकल करना और देखना इसको कैसे करोगे आप। क्लियर? कोई पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। समझ आएगा बात? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई डाउट हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक नंबर है 9517771651। दूसरा नंबर है आपके पास 7837773651। उससे अगर बात कर रहे हो तो इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत फुल फ्लैश तैयारी मांगता है, ऐसा नहीं कि 2 महीने की तैयारी में खत्म हो जाता है पेपर। आपको फुल फ्लैश तैयारी चाहिए तो सिर्फ 2025 का अपडेटेड कोर्स है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 6999 का। कल के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इसमें लेक्चर पीडीएफ मिलेंगे, वेब नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज भी आपको इंक्लूड आ रही है इसमें। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए पे करेंगे, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? चलिए अब देखो, एसबीआई के स्टेजेस क्या है? प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है चलो जी, अब ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन में क्या है। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। परसेंटेज ऑफ पॉलिटिशियन एंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री। देखो टोटल पॉलिटिशियंस क्या है यहाँ पे 2500 पूरे परसेंटेज में। टोटल पॉलिटिशियन 2500, परसेंटेज ऑफ पॉलिटिशियन अक्यूज्ड ऑफ वेरियस क्राइम्स इन अ कंट्री। ठीक है, तो दो अलग अलग हैं। पहले इनको सबसे पहले प्राइमरी मोटो क्या होना चाहिए, तो फटाफट आपको दिखाऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर जो क्वेश्चन दिए फिर उसकी हम बात करेंगे आराम से। डन आगे बात? देखो सबसे पहली बात अगर मुझे पे पहले चार्ट को लेता हूँ, 100% की वैल्यू कितनी दी स्टूडेंट्स मुझे? 2500। 1% की वैल्यू 25 आ गई, तो 30% की वैल्यू क्या आएगी? 750। ठीक है, अगर मैं डब्ल्यू की बात करता हूँ कितना आएगा? 500 आएगा। ठीक है, 12 × 25, देखो 12 × 25 कितना होगा? ध्यान से दो, 12 × 20 + 5 300 आएगा। 15 × 25 375। देखो 18 × 25 450 आएगा। ये आ गया 450 और 25 × 5 यू कितना आ गया? 125। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है, कि डायरेक्टली मुझे परसेंटेज की वैल्यूज कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे आ जाओ एक बार 2500 है, इसका 20% कितना होगा? 500, 1/5। ठीक है, ये 550 होगा। ठीक है, ये होगा मेरे पास 400, लिख देता हूँ इधर, ये दिख जाएगा। अच्छा 15 × 25 अभी निकाला था मैंने, कितना आया था? 15 × 25 कितना आया था? 375 आया था मेरे पास। यस, तो ये आएगा 300 और ये कितना आएगा मेरे पास? 250 और ये कितना आएगा मेरे पास? 125। मैंने फटाफट सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकाल ली बहुत ईजी तरीके से। अब जो क्वेश्चन दिए मुझे उनको टैकल करना भाई, 1 बाय 1 क्वेश्चन क्या आएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 10% ऑफ पार्टी ई, 20% ऑफ पार्टी एंड 12% ऑफ पार्टी बी पॉलिटिशियन आर नॉट एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। ये पार्टीज दी है मुझे, अब इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कितना? 10% ऑफ ई, 12% ऑफ ए, 12% ऑफ एंड एक मिनट, 10% ऑफ 20 है, 20% ऑफ ए एंड 12% ऑफ बी, 12% ऑफ बी। Politicians are not accused of crime, then what is the average number of politicians of these parties who are accused of crime offense? सबसे पहले ये निकालो टोटल कितनी ई की। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, देखो ई कहाँ था? ई कितना है मेरे पास? ये वाला है। ठीक है, ई का कितना है? 12 × 25 300 आएगा। टोटल 300 है, 10% एक्यूज नहीं है, तो -30 कर दो, कितना बचा? 270 बचा। मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्या दिया? ए कितना है भाई टोटल? ये मेरे पास आएगा 500, 500 का 20%, 500 का 20%, 500 का 20% कितना हुआ? 100, यानी ये कितना का 400 आ गया। ठीक है, बी कितना है मेरे पास? बी है 22%, यानी 550, इसका 12%, तो -66, 50 माइनस करो कितना का? 500, 500 में से 16 घटा दो 484, ये टोटल आ गया, ये नॉन एक्यूज टोटल, नॉन एक्यूज टोटल, नॉन एक्यूज, तो ये कौन से हो गए? एक्यूज हो गए। सिंपल सिंपल जो पूछा हमने वो निकाल दिया। क्लियर है? एवरेज निकाल दो, एवरेज निकाल दो, ऐड कर दो इन सबको। देखो 4 4 8 2 10,000 प्लस 7 8 15 150 1154 डिवाइडेड बाय 3। देखो कटेगा तो है नहीं, अप्रोक्सीमेटली पूछा वैल्यू मेरे को। तो 3 अगर मैं बात करूँ, 3 3 9 2 5 3 8 24, तो 385 के अराउंड आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, नोट कर लिया होगा होपफुली। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर एक्यूज्ड ऑफ क्राइम यू टू द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन हु बिलोंग टू? देखो क्राइम ऑफ यू, क्राइम यू रेशियो पार्टी ए। देखो क्राइम यू वाला कितना है भाई? ये क्राइम वाले, ठीक है, मतलब यू का और ए का मुझे बताना कितना है। यू का ये 5%, यानी कितना होगा? 125, और पार्टी ए के पास टोटल कितना है भाई का? 500, कितना हो गया? 1:4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नोट कर लो, जो आसान है क्वेश्चन उसको फिर ज्यादा वेटेज देनी भी नहीं हमने। नोट कर लीजिए 1:4 इज द राइट आंसर। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब आएगा बढ़िया क्वेश्चन। तो इफ 20% ऑफ पॉलिटिशियन पार्टी डी लेफ्ट द पार्टी, आउट ऑफ दिस, देखो डी की बात करो, डी के पास कितना है? डी का टोटल कितना है? 15% ऑफ 2500, 15% ऑफ 2500 यानी कितना? 375। उसने क्या बोला कि भाई 20% ने पार्टी छोड़ दी। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, इस क्वेश्चन में ज्यादा बेटर रहोगे। यानी 1/5 ने पार्टी छोड़ दी लेफ्ट, यानी कितनों ने पार्टी छोड़ दी भाई? कितनों ने छोड़ दी? इसका 1/5 कितना हुआ? 60 और 15 75, 5 7 35, 5 5 25, तो कितना बचा? तो इन पार्टी कितना? 300 है। चेक करो कैलकुलेशन, यही है कि वो कह रहा है कि 1/5 ने छोड़ दिया। अगर 1/5 ने छोड़ दिया तो ऐसे ही छोड़ा होगा। अब वो क्या कह रहे हैं? देन अब क्या बोल रहे हैं? एंड आउट ऑफ दिस 60% आर नॉट एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। इसमें से भी 60% यानी 3/5 नॉन एक्यूज्ड हैं और एक्यूज्ड होंगे 2/5 इसका। तो 15 दिए 45, 45 होंगे नॉन एक्यूज्ड और 30 होंगे आपके पास एक्यूज्ड। देन द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन हु लेफ्ट द पार्टी डी who are not accused any crime is what percentage of total number of politicians who are not accused of crime? अब देखो जरा, ठीक है, नॉन एक्यूज ऑफ क्राइम। अब नॉन एक्यूज ऑफ क्राइम सारा कैसे निकालेंगे? सारा कैसे निकालेंगे? यानी क्या होगा? कितना आ गया? 45 बटा 375 इंटू 100%, तो 25 चौका 100, 15 3 3 चौके कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ही 12% इज द राइट आंसर। नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, चलो तो इजी पूछा था, बट थोड़ा सा देखिए उसने एक्यूज नॉन एक्यूज में काफी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। तो 375 मेरे पास टोटल आएगा। ठीक है, 50% ऑफ पॉलिटिशियन ऑफ पार्टी ए एंड 40% ऑफ पार्टी बी आर एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। भाई ए की बात कर रहे हो आप, ठीक है, आप बी की बात कर रहे हो, मतलब ए में क्या है? टोटल ए कितना है मेरे पास? 20 यानी 500, यानी 250 क्या है पॉलिटिशियन एक्यूज्ड, और नॉन एक्यूज कितने हो फिर? 250। अगर बी की बात करोगे, एक्यूज है मेरे पास 40%, बी टोटल कितना है मेरे पास? 550। 550 का 2/5 कितना हुआ? 550 का 2/5 220। नॉन एक्यूज कितने हो मेरे पास? 330। व्हाट इज देयर रेशो?
इस चीज़ के लिए पूछ रहा है इफ 50% ऑफ पॉलिटिशियन, मतलब इसकी रेशो पूछ रहा है वो, एक्यूज्ड ऑफ ए एक्यूज्ड ऑफ बी, 250:220 कुछ ऐसा, चेक करके देखो। 25:22, 25:22 ऑप्शन नंबर है। क्लियर, नोट कीजिए, नोट कर लो इसको जरा। चलिए नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ पॉलिटिशियन हु एक्यूज्ड ऑफ क्राइम जेड आर सेम 20% इन ऑल पार्टीज, मतलब 20% है भाई, ठीक है, मतलब जेड सबके लिए सेम है 20%, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन ऑफ पार्टी बी एंड पार्टी हु आर एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। अब देखो पार्टी ए कितना है मेरे पास, यानी 20% ऑफ 20% ऑफ 2500, ये आ गया मेरे पास ए, और यही बात अगर मैं, ये आ गया मेरे पास ए, और अगर यही बात मैं इसके लिए निकालूं बी के लिए, बी, अगर बी के लिए निकालूं, बी कितना 22% ऑफ 20% ऑफ 2500, ये किसके लिए भाई, बी के लिए। तो क्या आ गया मेरे पास, दोनों को माइनस कर दो, 2/100 ऑफ 20/100 ऑफ 2500, काट दो इसे जरा, 25 का 100, 4/20, 5 गुना, तो ऑप्शन नंबर से 10। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा था। अगला इससे भी इंटरेस्टिंग है, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं फटाफट उस पर। देखो भाई ये परसेंटेज और डिग्री दोनों में दिया हुआ, परसेंटेज डिग्री दोनों में, फटाफट करिए इसको जरा, ट्राई करो। देखो क्या दिया, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है, बिकॉज इसको मैं प्रॉपर एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आपको जल्दी से जल्दी 800 को कैसे लेना है, और ये कैलकुलेटिव भी पिछले वर्ष, उसमें समय लग सकता है, पूरा समय दूंगा आपको भी करने के लिए मैं, ठीक है। क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। पाई चार्ट शो द percentage of student in 5 different classes in 2016, total student in all the classes is 1000, जो टोटल स्टूडेंट है वो 1000 है, ठीक है। अगर 1000 है तो सिंपल सिंपल ये कितना हुआ 220, बी कितना हुआ 180 हुआ, स्टैंडर्ड वैल्यूज में सी कितना हुआ 160 हुआ। अब आप कहोगे सर रटी रटाई वैल्यू कैसे बता रहे हो, भाई बताता हूँ रुको, 190। अब ध्यान से देखो, मुझे 100% है सारा मिला के, देखो 22, 18, 40, 40 और ये कितना हो गया 40, ये 35 हुआ, 75 और 25 100 आ गया। 100% की वैल्यू कितनी दी 1000, 1% की वैल्यू कितनी 10, तो मैंने सबको 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फटाफट वैल्यू तो मैंने ये किया। द टारगेट इज दिस पोर्शन, हाउ टू कवर दिस पोर्शन। देखो सबसे पहले ये टोटल कितना है 360 डिग्री। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है देखो आप, मैं एक एक वैल्यू बताता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। आप पॉज करके इसको कर भी सकते हैं। तो 180 360%, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है मेरे पास 800, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 800 बटा 360, यानी कितना 4 9 4 20, यानी 1 डिग्री वैल्यू कितनी है मेरे पास 20/9। एक बार फिर से चेक करके देख लो, फिर से चेक करके देख लो, इतना ही आ रहा है 0 से 0, 20/9, 4 से कटेगा तो ठीक है। तो सबसे पहले देखो 90% क्या होता है 1/4 होता है, तो 800 का 1/4 200 हो गया, ठीक है। अच्छा 72% की वैल्यू करूं तो इसको जरा 20/9 × 72 करो, 8, 20 गुना 8 कितना हो गया 8 दूनी 16, 160, ये 160। देखो बस देखते रहो, कैलकुलेशन किस हिसाब की चल रही है, ऐसे एग्जाम में करना जल्दी पेपर हो जाएगा, समझ आ गई बात। नेक्स्ट कितना है देखो 81, तो 20/9 × 81, 9 दूनी 18 कितना हो गया 180 आ गया, ठीक है। 49.5, 20/9 ऑफ 495/10, 0 से 0, 9 पंजा 45, 9 पंजा 45, 45 गुना 2 110 हो गया, क्या बचा मेरे पास सारा हो गया। ये ऐसे इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब मुझे बहुत आराम से क्वेश्चंस करना है क्योंकि कैलकुलेशन है इस पार्ट में अच्छी खासी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो तो कॉल करो 957771 पे, और दूसरा करो 7837773651, इन दो नंबर्स पे आप कॉल करना प्लीज मत भूलिए, डन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए जरा, मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया है। In 2017, the average fees per student as well as number of students increased by 20%, 10% respectively
फ्रॉम 2016 इन क्लास ए। देखो अगर मैं क्लास ए की बात करता हूँ, क्लास ए का स्टूडेंट देखो डाटा कितना है और फीस देखो कितनी है। देखो स्टूडेंट का डाटा क्या है, अगर मैं ए की बात करूँ 220 है, स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 220 है, और फीस कितनी है, तो फीस है मेरे पास, ये नहीं निकाला क्या 67.5 नहीं निकाला मैंने, तो 20/9 इन 675/10 सॉरी 963 9 5 45 75 इंटू इज 150 और फीस कितनी है 150। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास 2017 में जो स्टूडेंट है वो 20% इंक्रीज हो जाए, 20% इंक्रीज हो जाए, यानी इसका 1/5, यानी कितना इंक्रीज हो जाए 44, यानी 220 प्लस 44, ये कितना हो गया मेरे पास 264 हो गया। और ये मेरे पास क्या कह रहा है 10% फीस में बढ़ोतरी हो जाए, यानी 150 प्लस 15 दैट इज 165। ये कह रहा है कि भाई कितना होगा 2017 में, फटाफट कैलकुलेट कर दो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे कितना है, कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ कितना है। इसको कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बता दो स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी कितना आ रहा है। एक मिनट, क्या कह रहा है एवरेज फीस पर स्टूडेंट एज वेल एज द नंबर, ओह उल्टा कर दिया शायद मैंने, फीस 10% हो रही है, फीस 10% हो रही है, ये 15% हो रहा है ना, ऐसा कुछ है। उसने क्या बोला शुरू में तो एकदम देख लिया मैंने, फीस पर स्टूडेंट, फीस हो रही है 20% और स्टूडेंट हो रहे 10%, तो ये कितना हो गया 220, चलो शुक्र है सॉल्व नहीं कर दिया था, 242, और ये कितना होगा 150 प्लस 30, ये कितना होगा 180। चलो भाई अब करो इसको सॉल्व जरा, अब सॉल्व कर रहा, बड़ा इजी हो गया अब तो। देखो 242 इंटू 180, लास्ट का डिजिट मेरे पास 6 बन रहा है बट 2 में बन रहा है, देखो 8, 180 गुना 200 कितना होगा 18 36, 36,000, 180 गुना 4 7200, 180 गुना 2 360, 065 3 4 43560, तो 43560 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपने करना है बहुत जल्दी से, ठीक है। अगले देखना और भी कैलकुलेशन में। The total revenue generated from class C in 2006 is approximately what percentage of total revenue generated in E, यानी total revenue of C upon total revenue of P into 100, ऐसा कुछ करना है, ये निकालना है। तो C कितना है भाई, देखो जरा C कितना है मेरे पास 160 गुना 110, 160 गुना 110 है, तो 60 गुना 110, जब तक जरूरत ना हो मल्टीप्लाई मत कीजिए, जब तक जरूरत ना हो प्लीज प्लीज मल्टीप्लाई मत करिए स्टूडेंट। क्लियर, चलिए और किस करिए ई 190 गुना 160, 190 गुना 160 गुना 100%, 160 से 160 कटा 0 से 0, तो 1100 बटा 19, ये करना है। देखो 19, अब देखो नन ऑफ दीज भी है तो प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 950 प्लस 150 बटे 19 और इसको कर दूं मैं डिवाइड, तो ये क्या आ गया 50 आ गया। देखो अब इसको देखो जरा कैसे करो, कितने टाइम जा रहा है, मुझे 50 के अराउंड कुछ लग रहा है आंसर, 50 से प्लस ही लग रहा है, तो 19 गुना 3 19, देखो 19 गुना 8 कितना होगा 80 प्लस 72, तो ये कितना आ गया 58 के अराउंड आ गया, अप्रोक्सीमेटली आएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा आपका। क्लियर, चलिए चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ई इन 2016। भाई ई का हो गया 2016 एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एफ इन 2016, एफ इन 2016, एफ इन 2016, बट क्या हुआ है इफ क्लास एफ इज 20 मोर देन द स्टूडेंट इन बी,
यानी अगर मैं स्टूडेंट एफ की बात करूँ वो क्या है, स्टूडेंट बी इससे 20 ज़्यादा है, ठीक है। एंड फी एज पर स्टूडेंट ऑफ फीस ऑफ क्लास एफ इज हाउ मच, 50 रुपये ज़्यादा है किससे, फीस ऑफ बी प्लस 50। अब इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट कितना है, जल्दी से आंसर बताओ कितना है। इजी है, अब तो हो जाना चाहिए जल्दी से। देखो अगर मैं ई की बात करूं 2016, पहले ई को देख लो 2016 में क्या दिया मुझे डाटा। ई 2016 190 गुना 160, 190 गुना 160, ये टोटल फीस हो गया। अब रेशो बताना मुझे, बट एफ का तो मुझे कुछ पता ही नहीं, बट बी का तो मतलब बी का तो पता है मुझे। बी का क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास। अगर बी की बात करूं 180, अगर बी की बात करूं स्टूडेंट कितने 180 प्लस 20 यानी 200 हो गए। फीस कितनी बी में, और बी की अगर फीस की बात करूं 200 है तो फीस 250 हो जाएगी। फीस कितने स्टूडेंट 250, 200 प्लस 50 दैट इज 250। अब फटाफट से आंसर बता दो कितना है, जल्दी से आंसर बता दो कितना है मेरे पास। तो कितना आ गया 200 इंटू ऑफ 250। भाई 10 10 10 10 तो कितना 19 गुना 16 रेशो 20 गुना 4 चौके 16 4 पंजा 20, तो 19 गुना 4 कितना 76 रेशो 125। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लास्ट ही होगा सर। चलिए व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज फीस पर स्टूडेंट ऑफ क्लास सी डी एंड ई टुगेदर। मतलब सी का निकालो, डी का निकालो, ई का निकालो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको डिवाइड कर दो। देखो सी का लिखो स्टूडेंट्स, सी के अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें देखो कितने हैं। सी डी बोल रहे हैं ना, सी के 160, डी के 250 और 190। 160 250 190, 160 250 190, 160 250 190, ऐसा ही कुछ था। डी की अगर बात करूं स्टूडेंट्स, और अगर मैं ई की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, अच्छा फीस कितनी है इनकी, अगर मैं फीस की बात करता हूँ सी डी और कौन कौन सा मेरे पास, सी डी 110 180 160, 110 180 160, 110 180 160, यही है, क्रॉस चेक कर लो। तो टोटल फीस कितनी हुई 160 इंटू 110, ये कितना हुआ 250 इंटू 180, और ये कितना हुआ 190 इंटू ऑफ 160। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपके पास 160, 350, 350 और 250, 600 हो गए। नोट कर लो, कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ, कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ। देखो ये कितना हो गया, आप ही करो कैलकुलेशन, दे रहा हूँ आपको मैं एक आधा मिनट। चलो लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जोर लगाओ। देखो ये कितना हो गया 17600, 25 गुना 10 प्लस 8, 250 प्लस 100 यानी कितना 45000। ये कितना हुआ 200 माइनस 10 इंटू 160, 32,000 माइनस 1600, तो 30,400 कितना हुआ। नोट कर लो, आंसर बता दो। तो सारे के सारे जो कैलकुलेशन है बोर्ड पे, अब सिर्फ सर बताना आपने, अप्रोक्सीमेटली बताना भाई वो भी। तो देखो कितना हो गया 17, अब मैं और आसान कर देता हूँ 17600
प्लस 4500 प्लस 30400 डिवाइडेड बाय 600, 20 तो 176 450 और 304, 0 1 7 5 12 1 13 3 4 3 7 8 9 930 बटा 6 पूरा ही आ रहा है क्या ये? 150 कुछ आ रहा है, चेक करो। चलो तो इतना आ रहा है 155, आखिर पूरा ही आ गया। तो 15 6 90 और 155, तो अप्रोक्सीमेटली का तो छलावा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर? तो जो भी हमने क्वेश्चन किए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन और ड्यूल पाई चार्ट के क्वेश्चन थे। ये क्या होता है? ड्यूल पाई चार्ट के हमारे क्वेश्चन थे। क्लियर? चलिए, ओह सॉरी, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास। मुझे लगा लास्ट है, बट वन मोर क्वेश्चन। इफ इन 2015 द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी वाज 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2016। ठीक है, मतलब ये देखो, ये मेरे को जो डाटा दिया हुआ है, ये वाला जो भी डाटा 2016 का है, मतलब उसने क्या बोला कि इन 2015 द नंबर ऑफ स्टूडेंट डी वाज 50% मोर देन 2016। मतलब 2016 में और 2015 में क्या फर्क है? अगर 2 था तो ये 3 है। 2015 में स्टूडेंट्स की आ गई, ठीक है, एंड एवरेज फीस ऑफ स्टूडेंट डी वाज 10% लेस देन एवरेज फीस ऑफ डी इन 2016। अगर 2016 से मैं 15 को कंपेयर करूं, 10 थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 थी, 30 आ गई। देन व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम डी इन 2015? तो डी में ये देखो, सबसे पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? डी में स्टूडेंट कितने बच्चों? 250। और फीस कितनी है? 180। 250 180, 250 और 180, यानी कितने गुना? 125 गुना। इसको भी 125 से करो, 375 2015 में स्टूडेंट। और ये कितना? 18 गुना। तो ये कितना हो गया भाई? 18 गुना 9, 162। तो कितना आ गया? 375 इंटू 162। ये करना, आंसर आ जाएगा। करिए, 375 इंटू 162 कितना हुआ? देखो ध्यान से देखो, खुद देखो, 16 ये 48, तो मतलब इससे तो बड़ा ही आ रहा है। मैं क्या करने वाला? इसको 300 प्लस 70 प्लस 5, ये 162 टाइम्स हो गया। तो 16 थी 48, 486 प्लस, देखो 162 इंटू 7 करो, 16 सत्ते 112 113 1134 प्लस 16 85 810, ये आंसर आएगा। चेक करोगे? यही है। एक मिनट, इसको चेक करो, एक जीरो और लगेगा, एक जीरो और लगेगा यहाँ पे, ये आएगा 11,000। तो ये अप्रोक्सीमेटली 60,000 के पास कुछ आना है। कितना आ गया मेरा? देखो, ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, ऐड करना जरूरी है। 48,600 11340 और 810, में 50 आ रहा है, 8 6 14 7 0 60750, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इजी था, बट कैलकुलेशन इज द की टू सक्सेस। दैट्स इट। इतनी सी बात सुन लो। क्लियर? और एसबीआई पीओ का जो हमारा कोर्स है, बहुत कॉम्पैक्ट कोर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस एग्जाम बैंकिंग में जाइए, एसबीआई पीओ, देखो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स प्लस मेंस
देखो 2025 अपडेट हो चुका है, 2025 का अपडेटेड कोर्स है। इसके अंदर आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वेब नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 6999 का पूरा कोर्स आपको मिलने वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, मेंटरशिप के 31 लेक्चर हैं इसमें, लॉजिकल रीजनिंग के 50 के 50 से ज़्यादा, एप्टीट्यूड के 100 से ज़्यादा। ठीक है, इंग्लिश के भी आपके पास 80-85 लेक्चर्स हैं। मास्टर कोर्स आपको मिल रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर के हैं। देखो यहाँ पे सबसे ईजी बात क्या है, देखो सपोज करो मैं एप्टीट्यूड की बात कर लेता हूँ। देखो जैसे सपोज करो सिंप्लीफिकेशन है, वेब नोट्स है, पीडीएफ है, ऑनलाइन टेस्ट है। सबसे पहले वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स इस चैप्टर की थ्योरी है मेरे पास, वेब नोट्स इज थ्योरी। पीडीएफ मेरे पास क्या है, क्लास डॉक्यूमेंट पीडीएफ। क्लास डॉक्यूमेंट पीडीएफ मेरे पास भाई इस चैप्टर में करवाया क्या है उसकी पीडीएफ होगी, जो करवाया क्वेश्चन। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट क्या है, ऑनलाइन टेस्ट मतलब इसी चैप्टर के ऑनलाइन टेस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ 6999 में पूरा कोर्स मेरा 1 साल के वैलिड रहेगा। टेस्ट सीरीज इंक्लूड है इसमें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।